वेरी गुड मॉर्निंग बड़ी मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। जैसे कि आपको पता है बच्चों की आपकी ऑक्सीलेशन की मैंने मॉक टेस्ट अरेंज की थी और इस मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन दिए गए थे 20 क्वेश्चंस। इसी क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं जो कि आपके यहां पे एचएससी बोर्ड के जो एमसीक्यूज आते हैं, कौन से एचएससी जो बोर्ड में एमसीक्यूज आते हैं या आपको सीईटी के लिए भी एमसीक्यूज काम आएंगे। उसके बाद में बच्चों हमने कुछ ऐसे सवाल नीट के लिए भी हमने उठाए हैं या जेडबलई के लिए भी सवाल आ सकते हैं। इसमें से मिक्स किए, मतलब बोर्ड के लिए ऐसे 5 क्वेश्चन, सीईटी के 5 क्वेश्चन, नीट के 5 क्वेश्चन, जेडबलई के 5 क्वेश्चन, ऐसे कुल मिला के 20 क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ले रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों को अगर इस एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल सब कुछ अगर मटेरियल अवेलेबल करना है तो आप लोगों को ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप करना है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए, आप लोग जाके देख सकते हो। तो आप लोगों को हर चीज का फायदा होगा, इसलिए जितना हो सके उतनी ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप को। तो चलो बच्चा हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ज्यादा डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आई वांट टू डायरेक्टली सॉल्व द एमसीक्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पे आपको क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चंस क्या है बच्चों, देख पा रहे हैं आप लोग। सबसे पहले वेलोसिटी पार्टिकल परफॉर्मिंग एम व्हेन पासेस थ्रू इट्स मीन पोजीशन। आप लोगों को थोड़ा सी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है बच्चों कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एस एच एम मतलब एक स्ट्रेट लाइन निकालते थे हम लोग। यहाँ पे हमने मीन पोजीशन कहा था, याद है आप लोगों को? एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। उन्होंने कहा कि पार्टिकल यहां से मीन पोजीशन से पास हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के पास वेलोसिटी का फार्मूला ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मीन पोजीशन पे एक्स 0 होता है, यहां पे एक्स इज इक्वल टू प्लस ए होता है बच्चों, और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। कुछ लोग वाई एक्सिस भी लिखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं तो घबराओ मत यहाँ पे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू बच्चों ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पे मीन पोजीशन की बात चालू है ना, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन x कितना मिल रहा है? 0। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे? ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए को बाहर लाओ ना यार, बस खत्म किस्सा। ए ओमेगा ये मिल रहा है मैक्सिमम। मतलब बच्चों अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे हो तो v इज इक्वल टू कैसे लिखोगे आप लोग बता सकते हो मुझे? इसके बारे में थोड़ा सा बताना है। ए स्क्वायर x की वैल्यू क्या a डालो, तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, ए में से गया तो मिनिमम मिलेगी आपको एक्सट्रीम पोजीशन पे। यहाँ पे भी v होता है बच्चों मिनिमम, यहाँ पे भी v होता है मिनिमम, यहाँ पे होता है v मैक्सिमम। तो इसके कारण आपका जवाब इंफिनिटी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, मिनिमम भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी मिल रही है। कोई शक है बच्चों? बढ़ना है आगे, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जवाब है आपके लिए। अरे सेकंड सवाल लिया था क्या मैंने? सेकंड सवाल, अच्छा सेकंड सवाल मिस हो गया। देखो ये क्वेश्चंस आपको आ रहा है, यहाँ पे 3rd नंबर का सवाल है। क्या है? 2 नंबर का सवाल प्रिंट में नहीं आया है, चलो कोई बात नहीं है, हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एमएचटी सीईटी 2004 में और न्यू सिलेबस में भी ये सवाल आपको इंक्लूड है, ठीक है ना। देखो ऑक्सीलेशन में ज्यादा बदलाव नहीं है, बात समझ लो बच्चों, ठीक है ना। अब फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूट द, क्या है? एस एच एम यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, एम्पलीट्यूड डी वाला है बच्चों, ये दिख रहा है यहाँ पे। स्पीड ऑफ पार्टिकल 1/2, ये ध्यान रखना है, ऑफ दिस द मैक्सिमम स्पीड डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे मीन पोजीशन इज। मतलब बच्चों आप लोगों को यहाँ पे यक्स की वैल्यू निकालनी है, सही है। एम्पलीट्यूड ये दे वाला है, स्पीड दे वाला है ना, हाफ दी वाले बच्चों जो भी स्पीड हो गया हमारी, ठीक है। उन्होंने कहा है चलो तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वेलोसिटी का अब भी तो फार्मूला लिखा है, क्या लिखा है बता सकते हो? ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई शक है बच्चों? और आप लोगों को वी मैक्स क्या मिला था?
ए ओमेगा, अभी अभी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग रख सकते हैं कि यहाँ पे वी मैक्स जो है, मतलब जो वी मैक्स है या वी डैश है, वी डैश बोलो, ये वी मैक्स से कैसे है हाफ, मैंने नहीं बोल रहा हूं बच्चों, यहाँ दिया है 1/2 दिया वाला है, और ए मैक्स जो है वी मैक्स सॉरी ए ओमेगा बाई 2 है। चलो यार वैल्यू डाल देते, तो इस v की वैल्यू हम लोगों को जो मिल रही है वो है यहाँ पे डाल सकते हैं ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो मैक्सिमम v डैश जो मिल रहा है ये वैल्यू डालना है। क्यों बच्चों? क्योंकि दिया है हाफ, v मैक्स का हाफ, तो ये मिल रहा है ए ओमेगा बाई 2। ओमेगा से ओमेगा को मार दो, कोई टेंशन नहीं बच्चों। चलो देयरफॉर यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए बाई 2। मुझे लगता है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर रूट जाएगा और इसका स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर और 2 का 4 होगा। सही बच्चों, मुझे एक्स स्क्वायर निकालना है ना यार, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। अरे समझ में तो आता है ना, एक्स को इधर लेके गया तो माइनस का प्लस, और इसको इधर उठा के लाया तो प्लस था, ये माइनस होगा। चलो देयरफॉर एक्स स्क्वायर, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, 4a स्क्वायर, पता है ना, ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4 है ना। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय 4, समझे ना, 4 में से एक गया, 1 है ना ये, तो ये एक्स स्क्वायर है भैया, ये एक्स स्क्वायर, समझे ना। तो एक्स स्क्वायर मुझे लगता है कि इसका अगर रूट 3 में आएगा, स्क्वायर निकाल रहा हो तो ये होगा 2, तो ये वैल्यू है क्या मेरे पास? बिल्कुल है बच्चों, मेरे ख्याल से बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, समझे ना ये। और इसका एक्स स्क्वायर गया, ये रूट में आएगा, इसका स्क्वायर गया 4 का रूट 2 होगा, तो ये इसका ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन मिल रहा है। चलो नेक्स्ट सवाल, हाँ सेकंड क्वेश्चन इधर आ गया था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कोई बात नहीं है यार, क्वेश्चन तो मिल रहा है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया वाला है, अच्छी तरह से पढ़ना है मेरे भाई लोगों को, सभी को। देखो, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम व्हेन इट इज एट मीन पोजीशन इज, समझे ना, मतलब मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होता है। तो मैंने अभी तो एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनी, ये होगा हमारी मीन पोजीशन, ये होगी एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला है हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मुझे बता बच्चों, मीन पोजीशन पे x क्या होता है? 0 होता है, अभी बात होगी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर 0, तो एक्सेलरेशन 0 मल्टीप्लाई करे तो 0 ही मिलेगा ना, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो मतलब बच्चों 0 कहां है हमारे पास? डी ऑप्शंस में। तो ये सेकंड क्वेश्चन का जवाब आपके सामने मिल रहा है। फोर्थ होगा क्योंकि ऊपर नीचे क्वेश्चन होगा, बाकी कुछ नहीं भैया, ठीक है ना, समझे मेरे भाई लोग। देखो, टू स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 and K2 have equal maximum velocity. Execute the simple harmonic motion. The ratio of amplitude of masses equal will be. कौन? हाँ, लेक्चर चालू। चलो ठीक है बच्चों, तो फोर्थ नंबर पे हम लोग डिस्कशंस करने जा रहे हैं। अभी फोर्थ नंबर का सवाल का आंसर क्या मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों को ये चीज पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू द रूट ऑफ के बाई एम। ओके, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ के। अरे डिफरेंशियल इक्वेशन से निकाला था ना, याद होगा ना आप लोगों को, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते थे, याद है आपको? ये होगा था ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा की वैल्यू पता है ना, रूट के बाई एम कैसे लाई, ये पता होना बहुत जरूरी, नहीं तो बोलेंगे सर कैसे ला लिया आपने। चलो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी उन्होंने कहा है कि एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड और मासेस आर इक्वल है, विल बी। तो आप लोगों को यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो होगी हमारे पास a1 ओमेगा 1 a2 ओमेगा 2। ये समझ में आ रहा है बच्चों? ओमेगा की, अरे अभी तो मैंने ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा होता है, पता है ना। तो बस दोनों सेम है इसलिए लिखा मैंने।
तो मैंने बोला एक काम करते हैं, अभी मुझे निकालना है A1/A2, है ना, रेशो निकालना है A1/A2। यहाँ पे क्या होगा, ये ω2, ये ओमेगा इधर आने वाला है ω1, और इसका रेशो तो पता है आप लोगों को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के है, तो यहाँ पे K2 और यहाँ पे K1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए लिख रहा, बाकी कुछ नहीं यार। इसका मतलब ये है, ऐसा आंसर तो नहीं है, लेकिन बच्चों मुझे बताओ रूट का मतलब क्या होगा, K2/K1, इसका मतलब होगा पावर हाफ। ऐसा आंसर है क्या मेरे पास, K2 बाय, हाँ ए ऑप्शन इज करेक्ट आ रहा है, देखो ए ऑप्शन। बच्चों गड़बड़ मत करना, कभी कभी भी ऑप्शन करेक्ट मार्क देंगे आप लोग, ध्यान देना, K2/K1 है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, समझे ना। इस पे फोकस होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बस खत्म किस्सा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। 5 नंबर पे सवाल है हमारे पास, ये सिंपल पेंडुलम, लेंथ L होगी, मास ऑफ बॉब सस्पेंडेड बाय वर्टिकली, द स्ट्रिंग मेक एन एंगल थीटा कर रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग द पेंडुलम इज, रेस्टोरिंग फोर्स। अब देखो आप लोगों को सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम में डिफरेंस पता होना चाहिए, लाइक है ना, ये बॉब जा रहा है यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ, या इधर की भी लकीर खींचना चाहते तो खींच सकते हो, ठीक है ना, समझे। ये है मेरा बॉब यहाँ पे, समझे, ये बॉब का वेट होगा बच्चों नीचे, उसको कहेंगे mg, और ये एंगल तो बनाता है, ये तो सबको पता ही होता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, तो इसकी लेंथ भी बताइए हम लोगों को, तो इसलिए लेंथ लकीर खींच देंगे, इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे बताओ इसके कंपोनेंट करेंगे हम लोग इस स्ट्रिंग पे, तो एक होगा ये, यहाँ थीटा है तो ये थीटा, ठीक है, ये बनेगा mg cos थीटा। क्यों mg cos थीटा बनेगा बच्चों, जिसके साथ थीटा वो cos थीटा, जिसके साथ नहीं थीटा, थोड़ा ये लकीर ऐसे आने चाहिए थी, है ना, तो ये होगा mg sin थीटा। उन्होंने रेस्टोरिंग नाम ये यूज किया, रेस्टोरिंग मतलब मेरा बॉब यहाँ था ओरिजिनल, ये बॉब इधर आने वाला कौन है, ये है, मैंने फोर्स लगाया था ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो बस कुछ नहीं, -mg sin थीटा लिखना पड़ेगा, समझे। तो -mg sin थीटा, ये ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट है। प्लस नहीं है बच्चों, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है, जो फोर्स लगा है उसके अपोजिट में होता है। जैसे कि अगर मेरी स्क्रीन में दबा दूं अंदर, फोर्स अंदर लग रहा है लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, पता है ना आप लोगों को, तो इसलिए माइनस साइंस क्यों इंडिकेट करते, ये पता होना चाहिए, नहीं तो बच्चे सी ऑप्शन भी मार सकते थे यहाँ पे, ये गलत होगा बच्चों, समझ लो, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, रॉन्ग, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। बढ़ना है मेरे भाई लोग, कोई टेंशन है। चलो 6 नंबर पे मेरा सवाल बन पा रहा है ये, और इस सवाल का जवाब देना है मेरे भाई लोगों को। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज गिवन बाय, इक्वेशन दिया है क्या, x इज इक्वल टू 8 sin ωt प्लस 6 cos ωt, where distance is सेंटीमीटर, टाइम इज सेकंड, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन निकालना है। सिंपल बच्चों, आप लोगों को ये तो पता है, ए एम्पलीट्यूड होगा, ये दूसरा एम्पलीट्यूड होगा, मतलब हम लोग लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और A2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और आपको एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका तो पता है ना, क्या है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर होगा, तो A इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा बच्चों बता सकते हैं, A1 की वैल्यू है 8 का स्क्वायर होता है 64 और A2 की 36, तो A इज इक्वल टू, दोनों का एडिशन आती है ना सबको 100, और 100 का रूट 10 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल बच्चों ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। मेरी बात तो समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है ना। बहुत सिंपल से सवाल बना रहा हूं, कुछ ज्यादा सिंपल मतलब बहुत हार्ड लेवल पे भी नहीं है। 7 नंबर पे सवाल बन रहा है आपके पास ये, पॉइंट मास m दिख रहा है ना, सस्पेंडेड, ठीक है, यहां पे बन रहा है एंड मासलेस वायर लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, है ना, यंग मॉडुलस फॉर द वायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन फॉर द SHM अलोंग द वर्टिकल लाइन इज, ओके, तो आपको ऑप्शन दी वाली ये। तो 7 नंबर पे ऑप्शन पे सबसे पहले बच्चों आप लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालनी, ये बात तय कर लो दिमाग में।
फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी आपके पास ऑलरेडी मैंने दिया है, ट्वाइस पाई रूट ऑफ के बाई एम, ये फार्मूला दिया है। और ये मुझे के की वैल्यू पता नहीं है, तो मैंने बोला एक काम करते यार कि हमारे पास यंग मॉडुलस होता है ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स होता है mg पर यूनिट एरिया, और ये चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल है तो ऊपर जाएगा। मुझे mg निकालना है, mg निकालना है, क्यों बताऊंगा, YAL डिवाइड बाय स्मॉल एल। बच्चों mg क्या होता है? mg इज इक्वल टू KL, कांस्टेंट है ना। भूल गए, हाँ सर पूरा भूल गए, अरे समझे? ठीक है, ये चीज अगर आपको पता नहीं तो मेरा वीडियो देखना बहुत ही जरूरी मेरे भाई लोग। इसी को हम लोग कहेंगे यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो KL, मैंने कुछ गलत किया है आई थिंक, क्योंकि बच्चों एक मिनट ये कैपिटल एल होगा नीचे, एक मिनट कैपिटल एल होगा, ये स्मॉल एल। हाँ, अब आप लोगों को समझ में आता होगा कि MGL मतलब देखो ये डिवाइड बाय ला लिया, या ऐसे दे देता हूँ भैया, बाद में नहीं बोलना चाहिए कि के की वैल्यू, मतलब बच्चों के इज इक्वल टू आपको मिलता होगा यहाँ पे, के इज इक्वल टू मिल रहा है YA बाई एल। अरे MG बाई स्मॉल एल की के वैल्यू है, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना आपको, तो के डाल दो ना यार, बचा क्या, YA बाई एल, तो डाल दो यार। आपको फ्रीक्वेंसी तो पता है 1 बाई ट्वाइस पाई, ठीक है, के की वैल्यू YA कैपिटल एल स्मॉल एल, यही है बच्चों मेरे पास यहाँ पे यम। अच्छा लिखो सर, अच्छा लिखो ना, कितना गंदा लिखते हो। देखो ट्वाइस पाई रूट ऑफ YA बाई ML, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है सर। कैसा ऑप्शन से भैया? ये तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। द मिनिमम फेस डिफरेंस बिटवीन द टू सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन, वाह दे वाला y1 और y2 वैल्यू दी वाली। तो आप लोगों को थोड़ा सा धीरज रखो। देखो y इज इक्वल टू बच्चों 1/2, पता है आपको 1/2 क्या है सर? 1/2 क्या है? 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन और कॉस के फॉर्म में रखना है, तो मुझे लगता है पहले यहाँ पे साइन कॉस के फॉर्म में रखना है। अच्छा, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, थोड़ा सा धीरज रखो, मुझे बताओ कॉस π/3 की वैल्यू क्या है? अरे कॉस 60 की वैल्यू 1/2, करेक्ट है सर। साइन ओमेगा टी, अरे आपको इस फार्मूले पे लेके जा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। कौन सा मालूम है क्या? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। आप समझ में आ गया सर? आ गया। हाँ, अब यहाँ पे साइन रखना है। साइन रूट ऑफ 3/2 की वैल्यू जो होती है π/3 होती है, पता है ना? साइन π/3 मतलब 60, साइन 60 रूट 3/2 और कॉस ओमेगा टी। सर ये तो फार्मूला इसका है ना सर, ये देखो साइन, अरे वही होगा ना, ओमेगा टी प्लस π/3 का करके देखना है, ये y1 है लेकिन ध्यान रखो। देखो साइन ओमेगा टी कॉस π/3, देखो कॉस ओमेगा टी साइन π/3, वही फार्मूला है ना? हाँ, अब y2 सर, y2 बता दो। y2 है मेरे पास साइन ओमेगा टी। देखो बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता होना चाहिए, तो y2, अच्छा सर मुझे यहाँ पे साइन भी डालना है, कॉस भी, मुझे इसका मतलब ये है सर, थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं y2 पे। मैंने बोला एक काम करते कि कॉस अगर π/2 सेम वैल्यू, सेम ऐसी बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना? उस टाइम पे बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। देखो क्या करूँ, मैंने बोला एक काम करते, सिंपल फंडा करते कि यहाँ पे साइन ओमेगा टी, ठीक है, कॉस π/4 करते हैं यहाँ पे, सही है, कॉस π/4, सिंपल आइडिया। हाँ, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी साइन π/4 करते, और एक काम करते, देखो रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करते। अब क्यों बच्चों? कॉस π/4 की वैल्यू क्या है? 1/√2, यहाँ पे भी 1/√2, कॉमन निकाल के √2 को या √2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, वो मर जाएगा बेचारा, कुछ वैल्यू नहीं रहने वाली है। बात को समझो बच्चों, कुछ वैल्यू रहने वाली नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
मैंने बोला यार ये तो फार्मूला ऐसे लग रहा है कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, समझे, समझ में आ रहा है ना। साइन ए प्लस बी, या है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये ऐसा लग रहा है फार्मूला, यहां पे √2 लेना जरूरी है, लेकिन √2 अच्छी बात है सर। मतलब बच्चों यहां पे फेस डिफरेंस देखा जाए तो ये और इस फेस डिफरेंस की बात करनी है मुझे। मतलब बच्चों मैं चाहता हूं आप लोगों को यहां पे डेल फाई मिलेगा पाई बाय 3, फेस डिफरेंस निकालना है ना, और पाई बाय 4। इसका एलसीएम सेम करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, ये 12 होगा। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12, तो बेस सेम हो गया। तो आपको तो पता है यहाँ पे फेस डिफरेंस जो मिल रहा है 4 पाई माइनस 3 पाई डिवाइड बाई 12, तो फेस डिफरेंस जो मिल रहा है मेरे ख्याल से पाई बाय 12, सही है ना बच्चों। 3 में से पाई बाय 12 है। बी ऑप्शन मिल रहा है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, सबका आंसर मिल रहा होगा, है ना। आई थिंक मेरे साथ में सॉल्व करना बच्चों। हमारे पास एसएचएम रिप्रेजेंट किया गया इक्वेशन से, x इज इक्वल टू क्या दे वाला है, मैं लिख दूं यहाँ पे कि x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन भी कर रहा हूं 2, है ना। यहां पे अंदर के टर्म को मल्टीप्लीकेशन साइन टॉइस बाई टी प्लस, अब ये 5√2 कॉस टॉइस बाई टी, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, मतलब उसको सॉल्व किया, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम निकालना है। क्या बच्चों आप लोगों को इतनी सिंपल सी चीज तो पता ही है, मेरे ख्याल से सभी बच्चे इतने तो होशियारी होती है कि ये a1 की वैल्यू होगी और ये a2 की होगी। अब लिखने की क्या जरूरत है, a1 a2 की वैल्यू, है ना। हम लोगों को सीधा एम्पलीट्यूड निकालना है, तो मैंने बोला एक काम करते हैं ना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, पता है ना। कोई टेंशन है बच्चों, ऑल इज वेल, सब लोग खुश है। चलो तो यहां पे डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करो, देखो यहां पे 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से ये होगा 5 का ये 2, रूट बाहर क्या आएगा, ये भी 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 2 बाहर आएगा, बाकी कुछ नहीं है। तो a इज इक्वल टू द रूट ऑफ, ये हो गया 25 गुना 2 50, ये भी 50 हो जाएंगे। सो बच्चों, सो मतलब क्या है 10, और आपका जो यूनिट दिया वाला है सेंटीमीटर। आई थिंक सभी के आंखें ओपन होती होंगी और ए ऑप्शंस कहते होंगे। तो सबका कांग्रेचुलेशन, जिसने ए आंसर दिया था। कमेंट बॉक्स में आप लोग तुरंत आंसर भी डालते जाओ, ठीक है। नहीं तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना कि सर मुझे आता नहीं है, मैं डर रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं, जो भी आता है बता देना, ठीक है ना। ये पेज क्यों, हाँ ओके, हो गया। चलो अब देखते हैं बच्चों, हमारे पास 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर का क्या कह रहा है, टाइम पीरियड दे वाला बोल रहे, और यहाँ पे कह रहे सिंपल पेंडुलम विल बी डबल विल बी, मतलब सिंपल पेंडुलम विल बी डबल, टाइम पीरियड कब हो सकता है डबल, तो आपके लेंथ। तो मैंने बोला यार सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास, एक छोटा सा ट्वाइस बाय रूट ऑफ एल बाई जी, मतलब टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ, इस स्ट्रिंग की लेंथ है, अच्छी बात है। मैंने बोला यार इसको डबल करना, इसको T1 बोलेंगे, इसको L1 बोलेंगे, दूसरा T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L2 बोलेंगे, क्या फर्क है। तो है ना, एक काम करते, मुझे इसको डबल करना है, तो एक काम कर सकता हूं मैं, सोचा जाए कि इस कांस्टेंट, कुछ तो कांस्टेंट टर्म लिए, अगर इसको मैं 4L1 करूं, 4L1 देखो ना क्यों, तो T2 इज इक्वल टू 4 का रूट ये बाहर आएगा, ये अंदर आएगी, लेकिन ये कौन है बच्चों, रूट ऑफ L1 T1 है, तो T2 इज इक्वल टू टॉइस ऑफ T1 हो रहा है कि नहीं। मतलब बच्चों अगर आपने लेंथ आपकी 4 गुना बढ़ा दी, देखो L2 की जो लेंथ थी मैंने क्या कर दी, 4 गुना, पहले से जो इनिशियल होगी इससे 4 गुना ज्यादा रही, तो मुझे पीरियड डबल मिलता है, मतलब इंक्रीज द लेंथ 4 टाइम्स। बहुत इजी था सर, बहुत इजी है। चलो तो इजी क्वेश्चन ही तो करना पड़ते हैं, बाकी क्या करते हैं बच्चों हम लोग, हमेशा तो वही तो करते हैं, है ना, समझे ना। चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग खुश हैं हमारे भाई लोग। चलो 11 नंबर क्वेश्चन का क्या है हमारे पास, इसके लिए बात करते हैं। देखो
टू पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, सेम एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन है, इफ दे पासेस वन अनदर व्हेन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, समझते ना, each time their displacement is half the amplitude, phase difference between them। 2006 में सवाल आ चुका है। अब बोलेंगे सर ये तो पुराना सिलेबस है। नहीं बच्चों, पुराना नहीं है, पुराना और न्यू सिलेबस में ऑक्सीलेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सवाल सेम है, समझ लो, समझने की कोशिश भी करना है। ओ सर ठीक है, समझ तो रहे हम लोग। तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जो बोलना है बोलो, ठीक है ना। ए साइन इक्वेशन है हमारे पास ओमेगा टी प्लस फाइव, समझे। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हाफ, देखो हाफ दीवार है ना यहाँ पे, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कह रहा है कि जो आपका एम्पलीट्यूड लिया उसके हाफ लेना है। बहुत बढ़िया, चलो डाल दो वाला। सर देखो y की वैल्यू ए साइन है ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये y की वैल्यू है हमारे पास a/2, तो a/a गेट भी कैंसल, तो साइन यहाँ पे हमारे पास ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हाफ होगा। यार साइन हाफ किसकी वैल्यू होती है पता है ना सभी लोगों को, किसकी होगी, अरे भूल गए, 30, साइन 30 हाफ, तो ओमेगा टी प्लस फाइव इनकी वैल्यू π/6 होना चाहिए, तो हम लोगों को वैल्यू हाफ मिलेगी, श्योर है, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं। या यदि 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 एक तो साइन है ना यहाँ पे हो सकता है, मतलब यहाँ पे मैं ऐसे करूंगा कि ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू एक तो हो सकती है π/6 हो सकती है, और 5 π/6 पता है ना यार, और दोनों की वैल्यू यार एक ही होती है ना, हाफ होती है ना। मतलब अगर यहाँ पे π/6, आपको यहाँ पे ग्राफ निकाल दूं ताकि पता लगे। देखो बच्चों ये ग्राफ था हमारे पास, याद है आप लोगों को, साइन वेव फॉर्म का, ये होता है 90, समझे ना, ये होता है पाई मतलब 180। अब देखो ये 0, ये यहाँ पे होगा साइन 30, साइन 60, साइन 90, पता है। अरे ये 0, ये 30 की वैल्यू होगी हाफ, ये साइन 4 मतलब 45 की वैल्यू होगी नियर अबाउटली, यहाँ पे 1/√2, 90 की 1 होती है। दोबारा वही वैल्यू है ना बच्चों, यहाँ पे सेम वैल्यू मिलेगी ये, और यहाँ की भी सेम वैल्यू मिलेगी, मतलब 90 और सॉरी 30 और 150 की वैल्यू, मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 की वैल्यू और 150 की वैल्यू सेम होती है। जैसे यहाँ पे 45 की और 135 की वैल्यू सेम होगी, बात समझ में। जैसे यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू और साइन 180 की वैल्यू 0 ही होती है, पता है ना, वैसे सेम वैल्यू, तो ये यही तो मतलब है इसका, समझे ना, यही मतलब है बच्चों, दूसरा कोई मतलब, कोई दुनियादारी इसमें नहीं है। तो मैंने बोला यार डेल निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं del 1 माइनस del 2, तो del 1 को हम लोग 5 π/6 मानेंगे, del 1 को π/6, इनमें कितना डिफरेंस है निकालना है। तो मैंने बोला काम करते हैं, 5 π से पाई गया तो 4 पाई रहता है /6, तो ये 2 जा ये 3 जा, मतलब 2 π/3 ये वैल्यू आना चाहिए दोनों के अंदर डिफरेंस। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही ना, ये समझ बहुत जरूरी है बच्चों कि डिफरेंस निकालना है। क्या बोला है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, क्योंकि इसका डायरेक्शन अगर देखा जाए तो ऊपर है ऐसे, और इसका डायरेक्शन नीचे। अरे ये जो वेव फॉर्म दिख रही है ना आपको, इस वेव फॉर्म में ऐसे, तो ये समझो 30 था ना, यहाँ पे देखो इसका अपवर्ड डायरेक्शन है और इसका हो सकता है कि एसएचएम में भी निकालना पड़े, तो ये भी एक डायरेक्शन ये होगा, 30 यहाँ हो सकता है और दूसरा यहाँ, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन भी बता सकते हैं। एसएचएम, लीनियर एसएचएम में ये साइन वेव फॉर्म होती है ना, इसलिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये साइन वेव फॉर्म है, इसलिए मुझे देखने में मजा आता है, बाकी कुछ नहीं होता है एक्चुअली। ये मीन पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन, समझे। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा उसमें, बोलेंगे सर इतना टाइम लोगे तो कैसा होगा हमारा। चलो 12th नंबर का प्रॉब्लम है आपके पास, ये द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इक्वेशन एसएचएम है ना, यस सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन इज गिवन बाय, इक्वेशन दिया है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन विल बी, सिंपल और इजीएस्ट क्वेश्चन है। अगर सोचा जाए तो हमारे पास ये फार्मूला होता है ना बच्चों, किसका पता है आपको, साइन, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, साइन ओमेगा टी है ना, माइनस जो भी आप लोगों को लगाना है ओमेगा टी, जो भी आप लोग लेते हो, क्या लिखना है लिख लो, फाई की जो भी, समझे ना, कोई टेंशन तो नहीं है इसमें।
समझ में आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मैंने बोला यार काम करते, ये फार्मूला इसके लिए है, लेकिन ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू होगी, कुछ क्या होगी, इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, पहले क्या करना है, साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, समझे ना, ये फार्मूला है कि नहीं। तो इसका मतलब यहां पे एक साइन, यहां पे एक कॉस होगा इसकी वैल्यू, मतलब y इज इक्वल टू ए के जगह पे ऐसा कुछ लिखो कि कॉस फाई लिखते हैं, साइन ओमेगा टी ऑलरेडी तैयार है, माइनस कॉस ओमेगा टी मतलब साइन फाई होगा, बी की वैल्यू साइन फाई कॉस ओमेगा टी। मतलब बच्चों ए की वैल्यू मुझे मिल रही है कॉस फाई और बी की वैल्यू जो मिल रही है मेरे पास यहाँ पे, बी की वैल्यू कॉस ओमेगा टी है ना, तो साइन फाई मिल रहा है, ये वैल्यू मिल रही है। मैंने बोला काम करते यार, दोनों को ये एक काम कर देते, और ये यहाँ पे छोटा ए भी लिखना बहुत जरूरी है ना हमारे लिए, ये ए एम्पलीट्यूड ए बाकी था ना, तो ए होगा यहाँ पे भी ए होगा। एक काम करते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते, समझे। तो ए स्क्वायर की क्या वैल्यू है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1, समझे ना, ये और प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर मैं ए कॉमन निकालू तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई ये होता है 1, इसकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ए स्क्वायर मिल रहा है मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए को यहाँ रख दू तो ये रूट में आ रहा है। वाह 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 वाह, मिल गई सर वैल्यू, कांग्रेचुलेशन। ये कहीं है बाबा, नहीं, यहाँ पे ए प्लस बी, हाँ बराबर ए प्लस बी है, ऐसा कुछ मिल रहा है। कहाँ गया ये वैल्यू आना चाहिए थी मेरी, तो यहाँ, हाँ सी है ना बच्चों, ये देखो ऊपर देखना बहुत जरूरी होता है ना, सी वैल्यू। चलो नेक्स्ट 13 नंबर का सवाल है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। वाह, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर व्हेन पार्टिकल इज हाफ टू इट्स एंड पॉइंट, वेयर इज द टोटल। पहले आपको ये फार्मूले पता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है आपको, 1/2 यम ओमेगा, कुछ यम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे के भी डाल सकते हैं, नहीं तो बोलेंगे सर आपको पता नहीं है क्या है ये फार्मूला। तो टोटल एनर्जी इससे क्या मिलेगी, 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये फार्मूले याद है आपको, वन शूट लेक्चर देख लेना, फार्मूले मिल जाएंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी और ये टोटल एनर्जी। बहुत बढ़िया, काम करना है मुझे। यहां पे x इज इक्वल टू वैल्यू क्या डालनी है, हाफ ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब मुझे जो भी वैल्यू डालनी है वो मुझे डालनी है हाफ, मतलब a/2 डालना है x की। किस में डालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर, x की जगह पे a²/4, समझे, कोई टेंशन। मैंने क्या किया पता है, अभी क्या कुछ तो नहीं किया सर, कर लूंगा, चलो मैंने डाल दिया 1/4, इसको लिखता हूं इस ब्रैकेट में 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सर ये वैल्यू तो टोटल एनर्जी, स्मॉल ए कैपिटल एक्स है ना हमारे लिए अभी, ठीक है ना। तो ये टोटल एनर्जी सर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी के लिए लिखूंगा मैं E डिवाइडेड बाई ये 4। क्या ये ऑप्शंस हमारे जीवन में आ रहा है कहीं, ये ऑप्शंस आ रहा है ना सर, बिल्कुल ये ऑप्शन है, चिपका दो बच्चों, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई लोग। चलो तो आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट होगा हमारे लिए ये सवाल 14 नंबर पे सवाल है, 2 such यम ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 100 और ये 1000 डिस्प्लेसमेंट have the same displacement amplitude, ratio of maximum acceleration is। अच्छी बात है सर, एक्सेलरेशन बताओ वाला क्या है। एक्सेलरेशन होता है सर, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दूं मैं, ए ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम, ये होता है कि नहीं, ए एक्सेलरेशन मैक्सिमम, लेकिन एम्पलीट्यूड से में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो एक्सेलरेशन ऑफ मैक्सिमम फर्स्ट बोलूंगा मैं ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ओमेगा पता है बच्चों, टॉइस पाई एन रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। मतलब बच्चों ए मैक्स इज है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम लोग एन स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों, 4 पाई एन स्क्वायर लिखो तो 4 पाई भी कांस्टेंट है ना, तो इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन फर्स्ट ऑफ मैक्सिमम यहाँ पे एन स्क्वायर
डिवाइड बाय एक्सेलरेशन सेकंड का मैक्सिमम वाला, ये n स्क्वायर और ये n2 स्क्वायर। अरे n की वैल्यू दी वाली है देखो ना, 100 का मतलब 10⁻², और ये जो होगा 10⁻³ का ब्रैकेट का स्क्वायर, समझे? अरे दोनों का कॉमन निकाल दिया। 100 मतलब 10 का स्क्वायर और ये 10 का क्यूब होगा 1000। तो मैंने एक काम किया बच्चों, मैंने काम कर दिया 1/10 बचेगा, ये समझे ना, स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और ये होगा 10⁻²। मतलब बच्चों 1:10⁻², ये आंसर होना चाहिए। क्या आपके पास है बच्चों? बिल्कुल है, बी ऑप्शन इज करेक्ट है हमारे 14 नंबर के क्वेश्चंस का। सिंपल, ये बात समझ में आ रही है ना? ये जो एक्सेलरेशन का एक्चुअल में फार्मूला है बच्चों -ω²x, लेकिन हम लोगों को x = a रखना है। क्यों? मैक्सिमम बोला है, मैं नहीं दे रहा हूं, मेरे घर से नहीं लाया है। मैक्सिमम, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन वर्ड पे फोकस करना है, समझे? बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट सवाल है आपके लिए। नेक्स्ट है बच्चों 15 नंबर पे, ग्राफ बिटवीन द टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज। स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा, इलिप्स होगा, पैराबोला। मेरे ख्याल से बच्चों सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पीरियड का फार्मूला है √L/G। मेरे सभी बहन बहनों को पता है ये क्वेश्चन। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, यहाँ पे 4π², ये L/G, मतलब T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, ये प्रोपोर्शनलिटी है। तो इसलिए आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा होगा, जो ग्राफ होता है ये होता है L के लिए एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्सिस T होता है, और इसका ग्राफ कैसे होगा, तो ये अरे पैराबोला जैसे है क्या? हाँ, डी ऑप्शन आंसर। आप बोलेंगे सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ऐसा होता है क्या? नहीं रे बच्चा, ये स्क्वायर है ना, यहाँ पे है ना, स्क्वायर है कि नहीं है, तो इसलिए ये ग्राफ मिलता है हम लोगों को, ठीक है? तो डी इज पैराबोला इज करेक्ट जवाब होगा। चलो 16 नंबर पे सवाल पे जाना है मुझे। सवाल चुप रहे बस, हाँ दिख रहा तो है ना सवाल। चलो तो आपके लिए देखो, द पीरियोडिक टाइम, थोड़ा नीचे ही लाता भैया, मैं तो बाद में बोलेंगे सर कमेंट करोगे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। द पीरियोडिक टाइम ऑफ पार्टिकल डूइंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 4 सेकंड। टाइम टेकन बाय to go from its mean position, word important है, to half the maximum displacement amplitude। MHTCT 2009 में सवाल आ चुका है, बहुत ही इजीएस्ट सवाल है, थोड़ा सा धीरज रखो, सब कुछ जवाब मिलने वाले हैं। और उन्होंने कहा है सबसे पहले कि y = इक्वेशन होगा a sin ω t। बच्चों क्या आपको पता है कि y = हाफ बोला है? हाँ, कहां सर, ये मैक्सिमम से हाफ बोला है ना, है ना। और सबसे मेन कि t की वैल्यू 4 सेकंड भी दी वाली। वेरी गुड सर। और क्या क्या है आपके पास? मेरे पास माँ है, कुछ नहीं, स्मॉल t निकालना है। वेरी गुड। चलो बोला a/2 इसकी वैल्यू a, यहाँ पे साइन ओमेगा की वैल्यू (2/t) स्मॉल t होती है, ध्यान रखना बच्चों, ओमेगा होता है (2/t). चलो a से a को मरवा दो। बहुत बढ़िया सर, मरवा तो दे रहे हैं हम लोग। तो 1/2 बचा है मेरे पास साइन 2π, t की वैल्यू 4 दी वाली है। लेकिन बच्चों पता है आप लोगों को 1/2 ये साइन के फॉर्म में रखना है, तो साइन π/6 रख सकता हूं। अरे साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है ना, तो मुझे साइन को मरवाना है ना, इसलिए कर रहा हूं मैं कोशिश। मैं कोई घर से नहीं लाता हूं कोई चीज को। ये से ये मर गया। चलो सर स्मॉल t निकालना है हमको, तो π/6 ये इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई होंगे, ये होंगे ये, समझे ना। अरे t निकालना है ना मेरा उद्देश्य। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, पाई से पाई को मरवा दो, ये हो रहा है यहाँ पे t/4/12, मतलब 1/3 ना, 4 1 जा 4 3 जा, तो t = 1/3 सेकंड आंसर है क्या? 1/3। हाँ, डी ऑप्शन इज करेक्ट है सर, डी ऑप्शन इज करेक्ट है। बढ़ना आगे, 17 नंबर पे सवाल है आपके लिए बच्चों। ये सिंपल पेंडुलम ऑक्सुलेट विद द एम्पलीट्यूड, ये ध्यान रखना है, एम्पलीट्यूड पे ध्यान रखना है। पीरियड वाला 2 सेकंड, देन इस मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? आपके लिए होगा यहाँ पे यही सवाल, और सिंपल है, ज्यादा मतलब आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब इतनी भी उछलने की जरूरत नहीं है।
क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना, लेकिन बच्चों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, समझ नहीं पाते। चलो मैं लिख दूं। हाँ सर, सबसे पहले क्या दे वाला है, एम्पलीट्यूड कितना है बच्चों, 50 मिली। मिली समझते हो ना, मिली मतलब -3 मीटर। टाइम कितना है, 2 सेकंड है। आपको V मैक्स निकालना हमारा टारगेट है सर। तो V इज इक्वल टू बच्चों मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम का फार्मूला है ए ओमेगा, बहुत बड़े सर। तो ए भी है, ओमेगा हमारे पास ट्वाइस बाई टी, क्यों बच्चों, टी दिया है ना इसलिए। तो V मैक्स ये है 50 गुना 10⁻³ ये 2, इसकी वैल्यू 1.34 डिवाइड बाई टी कितना है बच्चों, 2 ही सेकंड है ना, श्योर है, हाँ 2 से 2 से मरवा दो। चलो सर बहुत बढ़िया। V मैक्स इज इक्वल टू, एक काम करते हैं 5 इंटू 31.4 इंटू 10⁻³ समझे ना ये। अरे पॉइंट शिफ्ट किया मैंने, बाकी कुछ नहीं, ये जो जीरो था ना इसमें शिफ्टिंग करवा दिया, बाकी नहीं तो बोलेंगे सर कैसे लाते हो। तो 5 4 ज़ा 20 टू कैरी 5, ये हो गया 7 समझे ना, और 15 ज़ा बराबर है कितने छोड़ के पॉइंट है भैया, एक छोड़ के, ये 10⁻³ तो V मैक्स शिफ्टिंग करना है ना 1 2 3 से, तो 0.157 ऐसा मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 ही नंबर दिए, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। 7 लिखा नहीं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हम लोगों को क्या है, आंसर मैच होना चाहिए बस, यही उद्देश्य से तो हम लोग बस सॉल्व करते हैं। और सीटी में, नीट जेडब्ल्यू में इस क्वेश्चन में सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या होता है पता है आपको, अंदाज आना चाहिए आपको। देखो एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम है ना टू कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज, तो यहां पे आपके सामने ऑप्शन दिए ए बी सी। चलो कोई बात नहीं सर, 18 नंबर पे सवाल है, आप लोगों को पूछा है कि यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन पार्टिकल एसएचएम 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन। एसएचएम मतलब ये लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये होती है मीन पोजीशन, ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन, ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन, समझे। चलो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +a, x इज इक्वल टू -a। एक्सेलरेशन देखो, पहले मेरा पार्टिकल निकल गया एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मतलब मैं मीन पोजीशन, एक ऑक्सीलेशन मतलब समझते हो ना, जाना एक्सट्रीम पॉजिटिव, यहाँ पे मीन, मीन से निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, बाद में मीन। मतलब बच्चों यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है -ω², x इज इक्वल टू 0 है बच्चों, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होता है, सबसे मिनिमम मीन पोजीशन होता है। और वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों, ए ओमेगा मैक्स होती है। तो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए बस, सी ऑप्शन से करेक्ट कर दो सर, बाकी चीजें मत बताओ, हम इतने बहुत ही खतरनाक बच्चे हैं सर। चलो 19 नंबर पे सवाल है हमारे पास, वो U is the potential energy of an oscillating particle, F is the force acting on it, is given next. Which of the following is correct? नीचे वाला कौन सा करेक्ट होगा, ये आपके लिए जवाब है। बहुत बढ़िया बच्चों, क्या आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पता है 1/2 kx²? हाँ सर याद है ना, पोटेंशियल एनर्जी याद नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये इधर गया 2u kx²। सर मुझे कुछ लग रहा है मैंने लिखा था ऐसे, -kx लिखा था, याद है? अरे लीनियर एसएचएम बड़ा है ना, क्या इसको बना सकता हूँ? हाँ बच्चों देखो, यहाँ पे एक काम करो, kx करो, ठीक है, और ये x करो, अरे x² ही होगा है, वो भी 2u, यहाँ पे इसकी वैल्यू -f डालो, क्योंकि ये kx इज इक्वल टू -f भी लिख सकता हूँ, तो -f इंटू x। कोई शक है मेरे भाई लोग? अरे समझ में आ रहा है? तो f को इधर ला रहा हूं मैं, देखो f को ला रहा हूं 2u/f -x, तो 2u/f माइनस को इधर ला लिया तो प्लस, इज इक्वल टू कुछ नहीं मतलब 0 है। ये इक्वेशन है क्या मेरे पास, 2u/f। बी ऑप्शन आ रहा है, ये देखो बी ऑप्शन है, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन मेरे भाई लोग, सभी का कांग्रेचुलेशन। चलो 20 नंबर पे सवाल है, ये क्या है सवाल 20 नंबर पे, अच्छी तरह से पढ़ना। Particle execute the simple harmonic motion of time period T. Find time taken by the particle to go directly from its mean position to half amplitude. अच्छी बात है, मतलब बच्चों आप लोगों को इक्वेशन है y इज इक्वल टू क्या सर, a sin
ओमेगा टी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मुझे पीरियड के फॉर्म में रखना है तो ओमेगा की वैल्यू ये डालेंगे। मुझे वाई दी वाला है एम्पलीट्यूड का हाफ। अरे बच्चों ये देखो एम्पलीट्यूड का हाफ बोला है, मैंने बोलता हूं। चलो तो a/2, ये a साइन टॉइस पाई बाई टी। क्यों डाल रहा हूं बताया ना, टी के बाद ए से ए को मारवा दो। अच्छी सर बात है। 1/2 रहा यहाँ पे साइन 2 पाई बाई टी स्मॉल टी। मुझे स्मॉल टी निकालना है, इसको साइन के फॉर्म में रखना है तो साइन पाई बाई 6। क्यों बच्चों, अरे हाफ वैल्यू किसकी है, साइन 30। साइन 30 मतलब पाई बाई 6, 180/6 30। साइन 30 हाफ होता है। मुझे साइन को मरवाना है ना यहाँ पे, इसको जिंदा ही नहीं रखना है मुझे भैया, समझे ना। तो साइन को साइन से मरवा दो। ओके सर, पाई से पाई को मरवा दो। मुझे स्मॉल टी निकालना है तो यहाँ पे होगा टी, यहाँ पे 6 × 2। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये टी जाएगा ऊपर, इधर ये डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। तो टी इज इक्वल टू कैपिटल टी डिवाइड बाई 12। ये है बच्चों मेरे पास कैपिटल टी, स्मॉल टी सॉरी, कैपिटल टी डिवाइड बाई 12। क्या आपके पास ऑप्शंस है, सॉरी मेरे भाई लोग, ऑप्शंस है। मेरे ख्याल से डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये था हमारा पेपर का सॉल्यूशन। अगला सॉल्यूशन करंट इलेक्ट्रिसिटी का मिलने वाला है, वो भी 20 मार्क की एग्जाम हो चुकी है। बच्चों आप लोग है ना इस टेस्ट को सपोर्ट करो अच्छी तरह से, जितने सपोर्ट करेंगे उतने बढ़िया बढ़िया नीट जेडबल सीईटी बोर्ड लेवल के सभी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हमारा सिलेबस तो खत्म हो चुका है, आपको तो पता है, लेकिन सपोर्ट भी होना चाहिए ना बच्चों। सपोर्ट रहा तो ही ये जर्नी चलेगी, अच्छी चलेगी। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।